कालेश्वर गुफा मंदिर का अंधकार द्वार। घने पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर बना है। सबसे बड़ा रहस्य इसका काला द्वार, जिसके अंदर से हमेशा ठंडी हवा और धीमी घंटियों की आवाज आती है। कहते हैं कि यह द्वार किसी अधूरे युग की ऊर्जा को बंद किए हुए है। गांव वाले बताते हैं कि रात को यहाँ चमकती परछाइयां दिखाई देती हैं, पर वहां कोई होता नहीं। अरावली पर्वत की गहराइयों में, जहां घने जंगल और चट्टानों का जाल इंसानों को पास आने से रोकता है, वहीं स्थित है कालेश्वर गुफा मंदिर। यह मंदिर उतना ही रहस्यमयी है जितना इसका नाम। सदियों से यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का स्थान रहा है, पर इसके भीतर छुपा अंधकार द्वार आज भी सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1100 साल पहले एक प्राचीन साधक कालेश्वर नाथ ने किया था। वह अघोरी विद्या में पारंगत था और उसे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त थी। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसके आसपास का वातावरण भी ऊर्जा से भर जाता था। कहते हैं कि अपनी अंतिम साधना के दौरान उसने इस गुफा में एक अद्भुत शक्ति को बांध दिया था, और उसी शक्ति को रोकने के लिए बनाया गया था यह अंधकार द्वार। गुफा का वातावरण। जंगल के बीचों बीच स्थित यह गुफा पत्थरों से बनी है, जिसके मुख पर काई, सूखे बेल और अजीब सी सर्द हवा हमेशा बहती रहती है। गुफा के अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर जाता है। हवा भारी हो जाती है और ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को पकड़ रखा हो। गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां साधारण नहीं हैं, वे किसी अज्ञात लिपि में लिखे मंत्रों से भरी हैं। कई इतिहासकारों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। ऐसा लगता है मानो यह लिपि मन से पढ़ी जाती है, आंखों से नहीं। अंधकार द्वार की पहली झलक। गुफा के भीतर लगभग 70 मीटर अंदर जाने पर एक चौड़ा पत्थर सा ढांचा दिखाई देता है। यह है अंधकार द्वार। यह द्वार किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल पत्थर की दीवार है जिस पर उभरे हुए काले निशान हमेशा हल्के कंपन जैसा एहसास देते हैं। कहते हैं कि इस द्वार के पास खड़े होने पर इंसान की धड़कन अपने आप बढ़ने लगती है। द्वार की दीवार के केंद्र में एक छोटा गोल निशान है जो हल्की नीली रोशनी छोड़ता है। यह रोशनी अंधेरे में भी किसी दीपक की तरह चमकती है, पर जैसे जैसे पास जाएं, रोशनी फीकी पड़ने लगती है, मानो किसी को पास आने से रोक रही हो। लोक कथाएं और चेतावनियां। गांव वालों का मानना है कि द्वार के पीछे एक ऐसा कक्ष है जिसमें अमंगल ऊर्जा बंद है। यह ऊर्जा साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा अंधकार है जो इंसानी मन पर कब्जा कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस द्वार के पीछे से फुसफुसाहटें सुनी जाती हैं, कभी किसी बूढ़े की आवाज, कभी किसी स्त्री की, और कभी-कभी बच्चों की हंसी। पर सबसे डरावनी बात यह है कि इन आवाजों को सुनकर लोग आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। भ्रमणकारियों का अनुभव। लगभग 50 साल पहले कुछ शोधकर्ता इस गुफा में गए। उनके साथ शक्तिशाली लाइटें और आधुनिक उपकरण थे, पर जैसे ही वे अंधकार द्वार के पास पहुंचे, उनकी सारी लाइटें एक-एक करके बंद होने लगी। कैमरे काम करना बंद कर गए। उन्हें लगा कि बैटरी खत्म हो गई होगी, पर बाहर निकलते ही सारे उपकरण वापस चालू हो गए। उनमें से एक शोधकर्ता ने कहा, उस द्वार के सामने खड़े होकर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। हवा नहीं, कोई शक्ति, कोई चेतना। तभी से इस स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधान बंद कर दिए गए। कालेश्वर साधक का आखिरी संदेश गुफा के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है, जो सदियों पहले लिखा गया था। उसमें लिखा है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां मनुष्य का मन अकेला नहीं होता।
कई लोग इसे साधारण वाक्य समझते हैं, पर रहस्यविदों का कहना है कि यह चेतावनी है। द्वार को खोलने का प्रयास उस शक्ति को मुक्त कर सकता है जिसे स्वयं कालेश्वर नाथ ने अपनी अंतिम सांसों में रोका था। सबसे भयावह घटना कुछ साल पहले 3 युवक रोमांच के लिए यह गुफा देखने पहुंचे। वे गुफा के अंदर तक चले गए और अंधकार द्वार के पास पहुंच ही गए थे कि अचानक उनमें से एक जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा कि उसे लगा जैसे किसी ठंडी उंगली ने उसकी गर्दन को छुआ हो। उसकी आंखों में इतना डर था कि कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाहता था। गांव वाले उन्हें किसी तरह बाहर लाए, पर वह युवक कई दिनों तक अंधेरे से चीखता रहा, कहता था कि वह द्वार उसे बुला रहा है।